अगर आप SOL को कंसीडर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो डेफिनेटली आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि SOL की कोई वैल्यू है भी या नहीं है। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, whether SOL means School of Open Learning that is provided by Delhi University, is it worth of anything or not, कि इसकी कोई इम्पॉर्टेंस है भी या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपको SOL में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए आप पहले ये पूरी वीडियो देखें और फिर आप खुद डिसाइड करें कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो अब मैंने जैसा कि पहले भी 2 वीडियोस डाली हैं, उसमें मैंने बताया था आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो SOL के अंडर 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपने वो प्रीवियस 2 वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आप उनको चेक कर लें। तो अब हम देखते हैं कि SOL से पढ़ाई करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। Yes, so today in this video I'll be telling you all the advantages of pursuing your undergraduate or postgraduate studies from SOL, and then you can decide it better whether you have to follow it or not. So number 1 benefit is that here the percentage required is very less. मीन्स अगर आपके सपोज 12th में या आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आए हैं और आपको लग रहा है कि आप किसी भी टॉप कॉलेजेस में फर्स्ट सेकंड लास्ट कट ऑफ तक भी आपको सपोज एडमिशन नहीं मिल पाएगा, और आप IP में भी अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आया है, तो यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस ऑप्शन ऑफ SOL. सो देयर इज़ नो हार्म इन दिस. सो दिस इज़ फर्स्ट एडवांटेज. Now let us move to the advantage number 2, and that is less fee. Yes, the fee for SOL is also comparatively very less. So you can check from the application fee itself, that is only 500, and for reserved categories it is only 250 rupees. Otherwise also the fee is very less. So now the third advantage that this SOL by DU provides is that if you are preparing for competitive exams, then this course is for you. मीन्स अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन करनी है, तो आई थिंक रेगुलर कॉलेज में जाने की बजाय आपके लिए SOL एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और आपको अपनी प्रेपरेशन के लिए अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ भी करना, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा. नाउ आवर नेक्स्ट एडवांटेज इज़ कि सिलेबस ऑफ दीज ऑनर्स कोर्सेज ऑफ DU SOL इज़ इक्वल टू द रेगुलर वंस. मीन्स अगर आप ऑनर्स कोर्सेज करना चाहते हैं SOL से, तो उनका सिलेबस बिल्कुल नहीं कह सकते, बट मोस्टली सेम है, राइट. तो इसमें आपको 95% जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो ये एक और एडेड एडवांटेज है. तो आपको उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी पढ़ाई कम होगी या अलग होगी. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ SOL इज़ ओवर द रेगुलर कोर्सेज इज़ दैट इट विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ टाइम. यू विल बी फ्री फ्रॉम असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स, इंटरनल एग्ज़ाम्स एट्सेट्रा. क्योंकि अगर आप कोई और कोर्स, कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप कोई अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी SOL आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको किसी भी तरह के असाइनमेंट्स नहीं करने होंगे, किसी तरह के इंटरनल एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं होगा. आप फ्रीली आप कुछ भी कर सकते हैं. तो इवन यू कैन अर्न मनी ऑल्सो. मीन्स इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि आपको साइड बाय साइड कोई स्टार्टअप करना है अपनी स्टडीज़ के साइड में, तो भी आप SOL को कंसीडर कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको इसी ऑप्शन को ही चूज़ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कॉलेज एंड जस्ट मीन्स यू कैन से पासिंग योर टाइम ओवर देयर. अब नेक्स्ट एडवांटेज है SOL का कि आपको यहाँ से बुक्स भी प्रोवाइड होती हैं. मीन्स
SOL की एक अपनी ही लाइब्रेरी होती है जहां से आप बुक्स को इशू करा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रेगुलर कॉलेज में जाने पर ही आपको बुक्स इशू होंगी, SOL करने से आपको खुद से सारी बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी, तो वो भी नहीं है। आप SOL में अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप इनकी लाइब्रेरी से बुक्स भी इशू करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आई थिंक these many advantages are enough to force you to take a decision in favor of SOL। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, कोई भी आई थिंक कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी की रेगुलर स्टडीज़ की है। तो अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आपका एडमिशन कहीं पर किसी भी टॉप कॉलेजेस में नहीं हो पाएगा, या फिर अगर आपको कोई और इशू है कि आप कुछ और करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर दिस SOL। So thank you everybody. Do like the video and share it, and don't forget to subscribe to the channel.